चलो देखो एक क्वेश्चन टाका कर लेते हैं। हम बोलते हैं क्या यहाँ पे, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गिवन रिएक्शन। चलो देखो इधर, अभी कोई नहीं लिखेगा, रुको एक मिनट, अभी कोई नहीं लिखेगा, बिल्कुल देखो इधर सुनो। हम जब पिछले क्लास में जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे थे तो लिखने का तरीका कैसा था, वो तरीका पता चलो तो देखो धीरे धीरे ना चैप्टर समझ में आता जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, आराम से धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ा रहे वैसे समझते चलो, ठीक है। एक दिन सब नहीं आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला पिछले क्लास में निकाला था रेट ऑफ फॉरवर्ड। रेट ऑफ फॉरवर्ड किस पर डिपेंड करता था बताओ तो, ए के सांद्रता पे और बी के सांद्रता पे। इसे ऐसे लिखा था ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड डिपेंड करता है, बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा आगे भागेगा ये, तो उतना ज्यादा रेट बढ़ जाएगा इसका स्पीड। जितना ज्यादा क्लास में स्टूडेंट होगा उतना तेजी से निकलेगा स्टूडेंट, है ना। कम रहेगा तो धीरे धीरे निकलेगा, ज्यादा रहेगा तो थोड़ा तेजी से भागेगा। तो बस वही बात है, इधर का कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डिपेंड करता है। अब एक बात बताओ, ये जो कंसंट्रेशन है वो किसका है, ए का है और क्या है, बी का है। तो ए कितना बार आया है, 2 बार आया है ना। तो इसमें ऐसे कर ले, ए और एक बार और ए लिख देंगे हम, 2 बार आया है ए, ठीक। बी कितना बार आया है, 1 बार आया है, तब बी का सांद्रता यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसी को बोल देंगे हम रेट ऑफ फॉरवर्ड। बताओ किसी को दिक्कत है इसमें, कल बताए थे हम। अब बताओ इस साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं अपने मन से ना, तो क्या लगाएंगे बताओ, आर ओ एफ बराबर के एफ फॉरवर्ड कांस्टेंट इनटू ए का सांद्रता। क्या हम इसको ए का स्क्वायर कर दें, ए का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा बी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब एक बार बात करते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड का। रेट ऑफ बैकवर्ड किस पर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा सी होगा उतना ज्यादा पीछे भागेगा, जिधर ज्यादा उधर से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा ये। द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सी। अब देखो सी कितना बार आया है, 3 बार, तो 3 बार ले लो इसको, सी एक बार और सी। अब बताओ आर ओ बी बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर के बी बैकवर्ड कांस्टेंट इनटू सी का सी के पावर 3, ठीक। इसको क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन सेकेंड। अब बताओ क्या करते थे, इसके बाद हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि इक्विलिब्रियम कब आता है, जब दोनों का रेट मतलब दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा बराबर, इधर जाने का स्पीड और उधर से आने का स्पीड। मतलब अगर 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा तो 5 न्यूटन का उधर से भी लगेगा, तब बोल देंगे इक्विलिब्रियम में आ गया, है ना, ऐसे करके। तो बताओ दोनों का स्पीड बराबर है, तो कंडीशन अप्लाई करेंगे हम इक्विलिब्रियम का कि रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड। बाकी वहां से जो कुछ भी आएगा उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख देते हैं। तो बताओ ये दोनों का एलएचएस बराबर तो क्या बराबर हो जाएगा, आरएचएस बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, के एफ इंटू ए का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बी बराबर के बी इंटू सी का पावर 3, ठीक। हमको चाहिए क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट वाला वैल्यू चाहिए। तो बताओ क्या करेंगे, इस के एफ और के बी को हम एक साथ ले आए हम, इसी रेशियो को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। के एफ और के बी का जो अनुपात होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। चलो कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, के एफ और उधर से क्या खींचेंगे हम, के बी, तो नीचे चला जाएगा के एफ बाई के बी बराबर क्या दिखेगा बताओ, सी का क्यूब, नीचे ये आ जाएगा, ये जाएगा इधर तो ये आएगा नीचे, नहीं आएगा, ये जाएगा इधर तो ये आएगा नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बताओ नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर पर लिख लो सी के पावर 3, इधर क्या दिखेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर और बी के पावर 1, ये दिखेगा ऐसा कुछ। बताओ इसी रेशियो को क्या बोलते हैं, के एफ और के बी के रेशियो क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई बराबर कंसंट्रेशन
सी ऐसे लिख लेते डायरेक्ट। एक बात बताओ, तो ये जो सी है क्या ये प्रोडक्ट है ना? इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ये क्या हो जाएगा? तो तुम ऐसे कर लो, ऊपर में किसका कंसंट्रेशन रख देते हो? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का जो अमाउंट होगा वो, बट्टा में क्या रखेंगे हम? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पता है एक बात हम पिछले क्लास में क्या मिस कर रहे थे, पता है? बता दो कबीर को, इसमें ना पावर मिस कर रहे थे हम। पिछले क्लास डायरेक्ट क्या लिखा था मैंने? a प्लस बी से क्या बन रहा था? c प्लस डी। देखो कहाँ पे निकालते हैं, तो देखो सबके पीछे कितना है? 1 है ना? तो 1 तुम पावर में दिखाओ या न दिखाओ मैटर करता है क्या? नहीं। इस बार कंसंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट है, बताओ पावर में कितना रखना पड़ेगा? 3। तो पावर में कितना चला जाएगा? 3 चला जाएगा। बताओ रिएक्टेंट के पावर में कितना आएगा? 2 और 1, इधर 2 है, इधर कितना है? 1 है। तो हम उसको अलग अलग तुम लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 2 और बी के पावर 1, यानी ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इधर भी है ना? बताओ सही है गलत है? ऐसे पिछले क्लास में पावर क्यों नहीं आता था? क्योंकि कोफिशिएंट कितना था? 1 के बराबर। तो 1 पीछे लगेगा क्या ऊपर में? ना दिखाओ या ना दिखाओ मैटर नहीं करता है। तो अब से तुम दिमाग में सेट कर लो, ये जो हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो तुमको ये दिमाग में छप जाना चाहिए। अब क्या सुनो, कभी भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी वैल्यू नहीं देंगे, वैल्यू देंगे तो आंसर आ जाएगा। बोलेंगे सी का वैल्यू इतना है, ए का वैल्यू इतना है, बी का, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा? के ई का वैल्यू आ जाएगा। हमको अभी वैल्यू नहीं निकाला, अभी हमको रिप्रेजेंटेशन करना है। जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, हमने बोला क्या? रिप्रेजेंट फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बात मत करो, देखो इधर जैसे मान लो छोटा सा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, N2 प्लस 3H2 से क्या बन रहा है? 2NH3। ये बैलेंस करके दिया हुआ है, ऐसे करके रिएक्शन है। चलो इसका हम क्या लिखना चाहेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम पता है अब उतना नहीं करने जाएंगे, इतना हमको नहीं करना है, हम डायरेक्ट आंसर लाएंगे। अब रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट दिखा देना। बताओ क्या करेंगे? ऊपर में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बताओ पावर में क्या लगाते हैं? पावर में लगाते हैं इसके पीछे का कोफिशिएंट। नहीं पूछा तो क्या मानेंगे? 1। इसके पीछे कितना है? 3। इसके पीछे कितना है? 2। तो क्या इसके पीछे ऊपर में लिख दे? हम ऊपर में हम लिखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखो इस नंबर को ना, जो पीछे जो है ना कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं, इसका नाम जो है ना, ये जो पीछे जो नंबर लिखा रहता है, ये जो पीछे लिखा रहता है, इस नंबर को हम लोग केमिस्ट्री में किस नाम से जानते हैं? पता है? इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इस नंबर को, 2 नंबर को क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको भी बोलते हैं वो, इसको भी क्या बोलते हैं? वही। बताओ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर में भी क्या आ जाएगा? स्टोइकियोमेट्रिक। बड़ा सा नाम है लेकिन इसका नाम का सिंपल सा नंबर है, मतलब ये नंबर ही होता है। तुम डायरेक्ट इसको कोफिशिएंट भी लिख सकते हो। इसका नाम है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब चलो लिख लेते हैं इसको। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या है? देखो तो प्रोडक्ट में ये है ना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ NH3। डब्बा में A है तो A बंद किए, B है तो B बंद किए। तो बताओ यहाँ पे क्या है? NH3 है ना, तो डब्बा में किसको बंद करेंगे? NH3 को। बताओ इसके पीछे कितना नंबर है? तो पावर में कितना चला जाएगा? 2 चला जाएगा। ठीक, बटा इधर क्या है? N2 को डब्बा में बंद कर दो, ये भी तो है, इसको A माने, इसको B माने, N2 डब्बा में गया। बताओ पीछे कितना नंबर है? 1। तो ऊपर कितना चला जाएगा? 1 चला जाएगा। हाइड्रोजन भी डब्बा में बंद होगा, H2। बताओ उसके ऊपर कितना जाएगा? 3 जाएगा। यही है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन। अब तुम बस कितना काम क्या करना पता है? क्वेश्चन अगर देंगे तो अमोनिया का जो वैल्यू दिया रहेगा यहाँ रख देंगे, नाइट्रोजन का वैल्यू यहाँ रख देंगे और हाइड्रोजन का वैल्यू यहाँ रख देंगे। सॉल्व कर देंगे तो डायरेक्ट क्या बता सकते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो नोट करो जल्दी पूरा। अब इधर से जा सकते हैं।
तुम लोग इधर क्या नहीं आ जाती हो? नहीं दिखता है? टोटल छिया बैच छिले है खड़ा होकर लिखना हां यार सभी के कर दिए नौ दस हजार का बहुत दूसरा है भाई हमने तो बस चल गई है डाक कर दिया मैं यार एग्जाम पास कर दिया कथा के भविष्य में बच्चा सब निकाल जाके काम कर नहीं गिर हम एग्जाम में करते हैं आपको को पता 8 रैंक है 8 रैंक है और जाए इजीली आप 8 रैंक है लेकिन अंदर जाए
मुझे कैसे का भाई मुझे अभी सब लगता है टाइम क्या अगर कोई कोचिंग करते हैं कोई कोचिंग बता का ये क्या है? और जैकेट भी याद है नहीं बस के काम हां करते देखते बच्चे समय सब्जी कस्टमर के समय सब्जी
तो वो शनिवार को चलो निकल गया साहब। चलो एक चीज सुनो तो यार, तुम एक बताओ तो सुनो तो, अगर हम यहाँ पे इस KF को पकड़ते हैं, ठीक है, एक अच्छा चीज बताते हैं, यहाँ पे सुनो, ये जो KF है और यहाँ पे क्या है KB, ये दोनों कांस्टेंट है ना। तो मैंने मान लो इसका वैल्यू मैंने बोल दिया है x के बराबर, कांस्टेंट है तो हमेशा x से रहेगा, चेंज नहीं करेगा। और ये जैसे पढ़ते थे वहां पे, जैसे हम बात करते थे P बराबर nRT, आइडियल गैस इक्वेशन था, R यहाँ पे कांस्टेंट था ना, क्या ये चेंज करता था? नहीं। तो बस वही बात यहाँ पे, KF का मैंने वैल्यू बोला x, इसका वैल्यू मैंने क्या बोला y। तो अगर किसी भी रिएक्शन के लिए ये अगर इसका वैल्यू KF और अगर मान लो KB का वैल्यू अगर फिक्स है, तो अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्चुअल में किसका रेशियो है? KF बाय KB का ही रेशियो है, KF बाय KB, KF बाय KB। तो बता, अगर इसको मैंने बोला x, इसको मैंने बोला y, तो बताओ इसका सॉल्व करेंगे कितना आएगा? x बटा y। तो किसी स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए क्या ये KE का वैल्यू चेंज करेगा? कभी नहीं चेंज करेगा। KE का मतलब ही होता है KF बाय KB का कांस्टेंट। तुम अगर हम दिमाग में, अगर मैंने बोल दिया किताब में कि आज से अमोनिया का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर 20 है, तो दुनिया में कोई आदमी नहीं इसको चेंज कर सकता। इसका हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना निकल के आएगा? 20 ही निकल के आएगा। कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है, ये वाला वैल्यू घट बढ़ सकता है आपस में, लेकिन KE का वैल्यू दुनिया में हमेशा कितना रहेगा? 20 रहेगा। नहीं आया है, इसी में है ना, तभी नहीं किया है।
चलो सुनो, हम एक सुनो बात सुनो तो इधर, हम एक का कंसंट्रेशन 50 रखे या शुरू में 100 रखे, इसका 100 रखे या 200 रखे, क्या ये कभी वैल्यू के को चेंज कर सकता है? नहीं। ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे चेंज कर सकता है, लेकिन के का वैल्यू हमेशा ये इस तरीके से अरेंज हो जाएगा कि इसका वैल्यू हमेशा कितना निकल के आएगा? BC निकल के आएगा। ये खास बात है यहाँ पे, यही बात हम बोलना चाह रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, नाम है कांस्टेंट उसका। कंसंट्रेशन आपस में चेंज कर सकता है, लेकिन के कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसी का प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो इसका नाम क्या, तू क्या खड़ा होता तू, ऐसा क्या नाम है तुम्हारा? नीतीश कुमार। से क्या है ये? देखो इसका मोटापा, इसका साइज थोड़ा बढ़ सकता है, क्या इसका नाम कभी चेंज होगा? नहीं। वही बात है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कंसंट्रेशन चेंज कर सकता है, लेकिन के चेंज नहीं करेगा। ठीक है, समझ? देखिए बातें करने लगते सब। नाम क्या हो सकता है? अरे जो आधार कार्ड पर नाम चला से चेंज होते हैं आप? मतलब जो नाम पहले से डिसाइड हो चुका है, तुम्हारा नाम सब जगह आ गया, जमीन के कागज में भी आ गया। अरे बिहार चलो देखो आगे, तो आज सुबह जितने हो ठीक आगे। चलो देखो, तो एक के बाद ना सुनो, एक के बाद क्या लिखना है? बी। चलो इसको रिप्रेजेंट करो तो ऐसे करके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन करो तो कैसे करेंगे? हाँ तुम अभी तक इधर ही आया है, इसको बोल रहा इधर लिख रही है अभी तक, तो इधर देख रही है। कौन आ गया? आप बोले बनाने के लिए आ गया। चलो हो गया। हाँ। बस रिप्रेजेंटेशन करना है, कर लो यहाँ पे। के ई बराबर कंसंट्रेशन, या कंसंट्रेशन छोड़ो, डायरेक्ट हम वैल्यू लिख लेते हैं। एच आई को डब्बा में भेजो, पावर में कितना जाएगा? 2 बटा H2 पावर में 1 और I2 के पावर में 1। पीछे 1 है, पीछे कितना है? 1 है। रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। हो गया। चलो ये बनाओ। सल्फर ट्राइऑक्साइड डब्बा में जाएगा, पावर में 2। सल्फर डाइऑक्साइड डब्बा में पावर में 2। इधर O2 के पावर 1। तो ये है रिप्रेजेंटेशन। हाँ। चलो निकलो, आगे लिख रहे हो उधर।
जब सब बेंच खा लिया तो पाँच पहुँचाया होगा। अब जगह नहीं होता इस पे हाथ रख के वो उसके हाथ उसके पे हाथ रख के तो महीनों पेमेंटों पर साथ ही मिला के अगर 10 रुपये दे जाए कि अगर हम तुम लोग को 5 गो बेंच है, 5 गो बेंच जितना स्टूडेंट रहेगा उसको एक बेंच 4 गो, तुम लोग एक बेंच में 10 गो स्टूडेंट बैठ जाएगा। लगेगा
चलो देखो इधर, चलो सुनो, देखो तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो जिसको मैंने के ई बोला था, के एफ बाई के बी का जो अनुपात था, ये ना के ई भी दो टाइप का होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग के सी, एक को क्या बोलते हैं के पी। तो दोनों में क्या अंतर है तो देखो बताते हैं। शांत रहो। देखो यहाँ पे बताओ कौन सा टर्म रखा था, इसका कंसंट्रेशन क्या रखा था, कंसंट्रेशन। अगर किसी को कंसंट्रेशन अगर पता हो तो कंसंट्रेशन जो होता है ना वो एक्चुअल में पता है मोलैरिटी होता है। देखिए पता केकरो जरूर पूछे क्वेश्चन। कंसंट्रेशन का मतलब इतना देर से जो कंसंट्रेशन कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब ये है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। इसको जो सॉल्व करते हैं ना यही है कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये है ना कितना नंबर ऑफ मोल है जितना ज्यादा होगा वो, जितना नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा उतना क्या होगा उसका कंसंट्रेशन, जितना अमाउंट होगा उतना क्या ज्यादा होगा उसका कंसंट्रेशन। तो याद रखना कि इकाई वॉल्यूम में कितना मोल पड़ा हुआ है उस सब्सटेंस का वही क्या कहलाता है कंसंट्रेशन। इकाई रूम में, एक रूम के अंदर में कितना अमाउंट में एक स्टूडेंट है वही क्या कहलाएगा कंसंट्रेशन। कि दो गो रूम में चेक करेंगे हम, एक क्या रूम में, तो वही है इकाई वॉल्यूम में। 1 लीटर वाले वॉल्यूम के अंदर में जितना सारा मोल पड़ा हुआ होगा वही क्या कहलाएगा कंसंट्रेशन। इसी को बोलते हैं। तो आज दिमाग में सेट कर लो, कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है नंबर ऑफ मोल बटा में वॉल्यूम। तो बताओ इसी को सॉल्व करके यहाँ पर रखे थे ना कंसंट्रेशन सल्फर डाइऑक्साइड का, कंसंट्रेशन सल्फर डाइऑक्साइड का और सल्फर और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन। तो जब हम कंसंट्रेशन वाला वैल्यू को पुट करते हैं तो उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ना हम केसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं केसी। जब हम कंसंट्रेशन रखते हैं सबका इसमें तो वो वाला वैल्यू को क्या बोलते हैं, उस के ई को क्या बोल सकते हैं हम लोग, केसी बोल सकते हैं। मतलब ये केसी हम पढ़ चुके हैं, केसी के लिए कोई टेंशन नहीं है। जब हम कंसंट्रेशन पुट करते हैं तो उसी के ई को क्या बोलते थे हम लोग, केसी। तो देखो मैंने लिखा है इफ कंसंट्रेशन इज प्लेस्ड, जब कंसंट्रेशन रखा जाता है तो केसी कहलाता है। पी का मतलब यहाँ पे क्या है, तो जब हम प्रेशर वाला टर्म को रखते हैं, जब हम प्रेशर वाला मतलब यहाँ पे प्रेशर रखेंगे, यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर, तो वो क्या कहलाएगा केपी कहलाएगा। अब ये प्रेशर क्यों आ रहा है यहाँ पे तो समझाते सुनो। जितना सारा रिएक्शन सब गैस वाला है ना, किस कौन वाला है, गैस वाला, गैस से रिलेटेड है। तो चलो हम एक बार ना यहाँ पे नोट करके एक टर्म लिख रहे हैं, पीवी बराबर एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तुम एक बात करो, यहाँ पे एन को ना इधर वॉल्यूम को नीचे ले आए, हम वॉल्यूम को मान लो नीचे ले आते तो क्या बनेगा एन बटा बी इंटू आर इंटू टी। तो क्या लिख सकते हैं पी बराबर एन बटा बी इंटू आर इंटू टी। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब एक काम क्या करना है, एन बटा भी को क्या बोलते हैं, देखो तो कंसंट्रेशन, एन बटा भी को क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन। और यहाँ पे आर क्या कांस्टेंट और टी भी यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है। तो अब तुम बताओ कि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या बढ़ रहा होगा कंसंट्रेशन। एन बाई बी को डायरेक्ट बोल दो कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। यानी ये जो प्रेशर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है ना, कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। यानी कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटेगा तो क्या घटेगा प्रेशर। तो बोल सकते हैं ना प्रेशर कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम टर्म है। कंसंट्रेशन बढ़ेगा मतलब प्रेशर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटेगा मतलब प्रेशर घटेगा। तो हम इस जगह पे पता है, इस जगह पे हम प्रेशर वाला टर्म भी रख सकते हैं, तब भी सॉल्व करके हम क्या निकल के आएगा केपी निकल के आएगा। तो चलो हम एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं कि मैंने क्या लिखा है केपी और क्या लिखना है केसी। तो केसी लिखना तो सीख चुके हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं केसी बराबर हाइड्रोजन, इधर क्या लिखेंगे हम
अच्छा एच आई का सांद्रता बट्टा में क्या ऊपर में क्या आ जाएगा 2, नीचे क्या रखेंगे हम H2 का सांद्रता अभी फिलहाल 1 और I2 का सांद्रता के ऊपर में कितना आ जाएगा 1। यह भी हम रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं। मान लो जब प्रेशर वाला टर्म दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा प्रेशर वाला टर्म, तो बताओ क्या रखेंगे यहाँ पे हम प्रेशर ऑफ HI, प्रेशर भी रख सकते हैं, अभी बता दिया यहाँ पे। बताओ पावर में कितना जाएगा 2 बट्टा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रेशर कितना होगा वो रख सकते हैं, पावर में कितना जाएगा 1। इधर क्या रख सकते हैं प्रेशर ऑफ आयोडीन के पावर में 1। तो जब प्रेशर वाला टर्म रखते हैं तो बोल देते हैं उसको Kp, और जब हम कंसंट्रेशन वाला टर्म रखते हैं तो क्या बोल देते हैं Kc, दोनों रख सकते हैं। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी इसको। क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे, अभी बस आज रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं। कितना टाइम हो गया है? आए? ये 8 में वाला है। चलो लिख लो, रंग देते हैं, अगले क्लास में लिखते हैं। अगले क्लास में न्यूमेरिकल सब करेंगे आज, ठीक है। हो गया।